अस्सलाम वालेकुम मैन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे PSL एडिशन 7 की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और PSL एडिशन 7 के जो मैचेस हो रहे हैं उसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम में तबसरा कर रहे हैं। बात हो रही है प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के हवाले से और मैच इस वक्त जारी है। आज 2 मैचेस खेले गए हैं, दूसरा मैच खेला जा रहा है इस वक्त और इख्तितामी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर। कराची की टीम पिछले जो 2 मैच हैं, वैसे तो पूरे टूर्नामेंट में ही स्ट्रगल करती रही है, लेकिन पिछले 2 मैचेस के अंदर निस्बतन परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नज़र आई थी और उम्मीद ये हो रही थी, कराची के फैंस को ये उम्मीद हो चली थी कि शायद ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएंगे। आज के मैच में भी कोई ख़ास स्कोर नहीं कर सकी कराची की टीम। 149 रन उन्होंने किए और इससे पहले भी बैटिंग के अंदर हम देख रहे थे कोई काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस जो है वो हमें नज़र नहीं आई। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 11 गेंदे इस वक्त बाकी हैं, 31 रन जो है वो दरकार हैं। 6 खिलाड़ी जो हैं वो लाहौर कलंदर के आउट हो चुके हैं। बैटिंग की अगर बात कर ली जाए तो जो क्लार्क आज उन्होंने 4 रन किए, बाबर आजम ने 39 रन किए 32 गेंदों के ऊपर, एक दफ़ा फिर बैटिंग में बड़ा स्कोर करने में नाकाम। इसके अलावा शर्जील खान ने 2 रन किए, कासिम अकरम ने 26 रन किए 18 गेंदों पर, एक दफ़ा फिर उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है निस्बतन बेहतर दीगर बैट्समैन के मुकाबले में। रोहिल नज़ीर 12 गेंदे 18 रन उन्होंने किए। मोहम्मद नबी एक दफ़ा फिर कोई परफॉर्मेंस नहीं, 8 रन उन्होंने किया, 12 गेंदों का सामना किया। अहमद वसीम 8 रन, लुई ग्रेगरी जो नीचे आए 27 रन उन्होंने किए, क्रिस जॉर्डन कोई रन नहीं और उमर खान ने 5 रन किए। तो ये परफॉर्मेंस आज कराची की टीम की रही है। लाहौर कलंदर की इस वक्त बैटिंग जारी है, उसके ऊपर अभी हमारी बात होगी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात हो जाए थोड़े से हमारे स्पॉन्सर की। हमारे स्पॉन्सर जो है वो मैसेज दे रहे हैं। लाकासा वन मॉल कराची में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है और लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन है। मेन राशिद मनास रोड लकी वन मॉल के बिल्कुल साथ इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तैयार है। जाके ज़रूर इसको विज़िट कीजिए। और प्लान की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जो बिजनेस प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है लकासा वन की जानिब से, लकासा वन मॉल ही आपको बिजनेस का प्रोजेक्ट भी दे रहा है, जिससे आपका रेंट जो है वो गारंटीड हो जाता है। हुसैन मार्केटिंग बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट के शोबे में, इसको प्रमोट कर रहे हैं और इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं जनाब। तो ये नाम आपने लकासा वन मॉल याद रखना है। बहरहाल मैच के हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन हमारे जो यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल है उनको सबसे पहले वेलकम करूँगा। जमील अहमद खान साहब एक दफ़ा फिर आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनको वेलकम करूँगा। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मज़हर अवान साहब उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच मज़हर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई आज कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस रही है, पहले चाहूँगा इस हवाले से बात हो जाए, फिर जो इससे पहले मैच हुआ है क्योंकि वो तो कम्प्लीटली वन साइडेड मैच था ना, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं ज़रा। ये जो मैच इस वक्त जारी है, आप समझते हैं कि कराची की टीम की बैटिंग में इस वक्त भी अब टूर्नामेंट का तकरीबन इख्तिताम है, कोई चीज़ हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसको देख के लगता हो कि यार ये टीम है आगे जाके कुछ कर सकती है या इसके बाद जो एक मैच और बाकी रह गया उसमें कुछ करेगी। यही एवरेज स्कोर है जो 149-50 के आसपास ही हमें नजर आ रहा है। क्या कहेंगे बैटिंग के हवाले से? पहले मैं चाहूंगा थोड़ी बात हो जाए। जितने जतन करने थे वो तो कर लिए कराची, बिल्कुल ऐसा मतलब ऊपर आज शर्जील को ओपन भी नहीं कराया उन्होंने, जो क्लार्क से ओपन कराई है बाबर आजम के साथ, लेकिन जो क्लार्क भी फेल हो गए, शर्जील भी फेल हो गए। कासिम अकरम जो अंडर 19 कप्तान है, उनको हमने कहा था इनको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आज छोटी सी 26 रन की इनिंग खेली, लेकिन दिलेरी से खेली, 4 चौके मारे और मतलब ये। उसके बाद रोहिल नजीर ने 18 रन की इनिंग खेली, वो भी मतलब ये कि तेज खेले। आखिर में जाके आज उन्होंने लुइस ग्रेगरी को फिर चांस दिया और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, 28 रन बनाए उन्होंने नीचे जाके 8वें नंबर पे जाके। तो एक ऐसा टोटल जो है, बाबर आजम ने वही जो 121 रन के स्ट्राइक रेट से 39 रन की इनिंग तो खेली, लेकिन बहरहाल 149 रन टोटल इन्होंने किए। लेकिन बॉलिंग जो है ना, जिस अंदाज में क्या कहते हैं हुई है बॉलिंग, तो जमान खान की तारीफ करना होगी। जमान खान ने 17 रन देके 16 रन देके 4 खिलाड़ी आउट किए और 17 रन देके 4 खिलाड़ी राशिद खान ने आउट किए। तो उन्होंने तो खैर 12 लेके 149। अच्छा, लाहौर की जो बैटिंग है इसको देखते हुए जो ना लग रहा था कि ये स्कोर जो है वो इतना कोई बड़ा टोटल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि लाहौर कलंदर, लेकिन आज जो ना पहली मर्तबा ये देखा गया है कि फखर जमान जो है ना वो शुरू में ही आउट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फखर जमान के आउट होने के बाद जो इनकी मिडल ऑर्डर जो है आज जो है ना पूरी चेक हो गई और पूरी मिडल ऑर्डर जो है ना, हकीकत बात ये है कि पूरी मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो गई मेरे हिसाब से। तो कि जिस अंदाज जो हम कह रहे थे बार बार कि एक एंड से वो खड़ा रहते हैं तो जाके फिर वो स्कोर एक माकूल टोटल पे जाके खत्म होता है, लेकिन आज चूंकि वो आउट हो गए तो आज की जो कराची की जो बॉलिंग है उसके अंदर मीर हमजा जो है नौजवान फास्ट बॉलर हैं और जो एक टेस्ट भी खेल चुके हैं
और उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। और मैंने ये मतलब बड़ी बड़ी मुझे हैरान है कि बहुत यानी किसी भी फ्रेंचाइज ने उनको पिक नहीं किया था जी। ये बड़ी हैरानकुन बात है। लेकिन लाहौर में जाके जिस तरह उन्होंने लेट स्विंग किए, मतलब किसी तीनों मैचों में बिल्कुल शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किए। और मेरे ख्याल है कि आज भी जो है ना वो मेरे ख्याल शायद चौथा भी उन्होंने आउट कर लिया, एक और भी विकेट गिर गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अंपायर का इशारा जो है वो आउट उन्होंने दिया है। बड़ी अहम विकेट जो है ना विजे जो है डेविड विजे की इन्होंने लिए। तो और ये अब पल्ला जो है थोड़ा सा कराची का भारी नजर आता है। लेकिन मीर हमजा ने जिस अंदाज में बॉलिंग की है, तो ये जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके ऊपर जो है सवालिया निशान है कि जो जिस तरह के प्लेयर वो पिक करते हैं। इसका मतलब है कि मतलब मेरी अपनी राय यह है कि मीर हमजा जैसे प्लेयर तो और भी बैठे होंगे जिनको, तो ये जो इसमें ताल्लुकात और ये जो इस तरह की चीजों को बालाताक रखकर ऐसा ही है, जो भी मुल्क के अंदर बेहतर टैलेंट है उसको मेरे ख्याल उजागर करना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए। ये तमाम फ्रेंचाइज की जिम्मेदारी है कि आज अगर क्या कहते हैं यहाँ पर ये मीर हमजा आके और इस तरह परफॉर्म कर रहा है तो और भी लड़के बैठे होंगे। बिल्कुल तो क्यों में है, हम सवाल ये कर सकते हैं कि अब ये तो एक नई बहस है। नई तो बहस नहीं है, मतलब बहस तो पुरानी है कि इसमें खुर्रम मंजूर कहाँ है, इसके अंदर जनाब बिस्मिल्लाह कहाँ हैं। इस तरह के लड़के जो परफॉर्म करते आए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता है, ये कर सकते हैं, आपने उनको मौका ही नहीं दिया, तो ये भी तो बड़ी ज़्यादती है। अब आप यही मिसाल देख लें रुहेल नज़ीर की, मैनेजमेंट ने उसको बिल्कुल बिठा कर रखा, जब पूरा मामला हाथ से निकल गया तो उसको आपने किया। तो ये किस किस्म उमैद आसिफ को आप खिलाते रहे, वो मार खाते रहे। और आज भी आपको बताऊं मैं कि मतलब उन्होंने उनको आज ड्रॉप किया है तो उस्मान शनवारी को खिलाया है, तो उस्मान शनवारी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो ये थोड़ा सा चेंज करने से ये तो फर्क पड़ा है कि अगर 150 रन का जो टोटल है वो तो मैं कहता हूँ फिर तो कराची की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इससे पहले के 2 मैच जो थे वो भी बहुत जबरदस्त खेले और आज का मैच भी खेला। कहते हैं वो ये अलग बात है कि बहुत देर में मतलब रिदम में आए वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के जो शायकीन है क्रिकेट है उनको इन्होंने मायूस नहीं किया। मतलब कराची आखिर के तीन मैचों में, वो 6 मैच तो खैर चले वो तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गए थे, लेकिन बाद में जाके जरा जब रिदम थोड़ा सा पकड़ा है तो उन्होंने मायूस नहीं किया। और मैं समझता हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए इन 3 मैचों के अंदर कराची किंग की वो कम है। अब ये कि अब ये जाहिर सी बात है ये 2 टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अगले आने वाला जो मतलब ये कि PSL होगा 8 उसके अंदर उसके लिए बेहतर टीम जो है ना मतलब ये कि पिक करें। और जो शायकीन क्रिकेट हैं खासतौर पे कराची के जो शायकीन हैं उनको जो इस साल मायूसी हुई है उसका अजाला जो है ना होना जरूरी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो शायकीन की मायूसी हुई है उसका अजाला जरूरी है। लेकिन अब ये पिक एंड चूज का जो चक्कर है ना ये बड़ा कमाल है। मतलब देखा है ये सारे मामला, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। चले अब ये तो मामला चाहे मैच जीते या हारे आप हाथ से निकल चुका है, लेकिन हमारा कंसर्न अभी भी मौजूद है। इसमें स्टार बैट्समैन बाबर आजम, पूरी दुनिया की नज़रें बाबर आजम के ऊपर होती हैं जब वो खेलते हैं, और नो डाउट प्लेयर भी उस कैलिबर के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे सीज़न के अंदर कोई ख़ास परफॉर्मेंस उनकी नज़र नहीं आई, बल्कि उनके जो स्लो स्ट्राइक रेट है ये बड़ा कंसर्न एक रहा है सबके लिए कि वो वर्ल्ड कप में जिस फॉर्म में थे, जिस तरह वो शॉट्स खेल रहे थे, वो एकदम से मैजिक बिल्कुल से वो ख़त्म हो गया। क्या कहेंगे इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। जी बाबर आजम के बारे में बात करेंगे। देखें रन्स तो उन्होंने किए हैं, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने रन्स नहीं किए, मगर उन्होंने अपने रन्स किए हैं। हाँ। टीम के लिए उन्होंने नुकसान किया। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है ना अगर हम कोई बहस करते हैं या किसी से कोई बात करते हैं तो वो बोलेंगे भाई बाबर ने जो है ना टोटल जो है वो इतने रन्स तो कर तो दिए। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने हर मैच में भाई 65, 55 या 70 करता है, मगर उसके साथ जो है जो बॉलें जो है वो जो कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो T20 एक ऐसा गेम है जिसके अंदर जो है आपको 130 या 120 के जो है स्ट्राइक रेट से जो है कोई भी प्लेयर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो है आप ऑस्ट्रेलियन देख लें, इंडियन देख लें या कोई भी देख लें, बड़े से बड़े बैट्समैन देख लें, उनका स्ट्राइक रेट जो है 150 से ऊपर जाएगा तभी वो टीम के लिए करामत होगा। वो बाबर आजम ठीक है अपने लिए करामत जरूर है कि आप उसको टीम से बाहर नहीं रख सकते, आप जो है सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो खैर चीज एक और चीज़ है जब पिक और चूज़ की जो बात कर रहे हैं ये एक जो है ना बड़ा मसला है। ये मुझे जो है ना कल हम प्रोग्राम करके जा रहे थे, मैं वापस जब जा रहा था तो मुझे एक चीज़ ख्याल में आई कि हम लोग कह रहे हैं कि जी इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लड़के जो है ना कि ये PSL में खेल रहे हैं।
जब जो है डोमेस्टिक हो रही होती है या सीनियर डिस्ट्रिक्ट हो रही होती है, थोड़ा सा पीएसएल से थोड़ा सा हट तो उस वक्त ये बोला जाता है कि जी 30 साल से ऊपर का लड़का नहीं खिलाइएगा जी। तो अगर वो हमारे पे रिस्ट्रिक्शन अगर लगा रहे हैं तो वो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई आप देखें 30 साल के बाद का लड़का अगर पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये भी तो पाकिस्तान ही है, तो यहाँ पर भी जाहिर बात है नहीं कर सकते आप। अच्छा, मॉड्यूल ऑस्ट्रेलियन है लेकिन वहाँ पे 30 साल के बाद प्लेयर मैच्योर होता है, ये अलग बात है कि आप वो चीज मानने के लिए तैयार नहीं है, बड़ी हैरान। मगर यहाँ पर जितने भी मैथ्यू हेडन और ये बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, माइक हसी 30 के बाद ही वो सब कितने लड़कों का इन्होंने फ्यूचर, डेमिन मार्टिन, कितने लड़कों का फ्यूचर जो है ना खराब हो रहा है, कितने लड़के क्रिकेट छोड़ के बैठ गए हैं। तो ये चीजें जो है ना पहले तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए कि आप दोहरा मेयार कैसे करते हैं, आप जो है ना क्रिकेट एसोसिएशंस के ऊपर क्या करते हैं और आपने फ्रेंचाइजर के साथ क्या करते हैं, उनके लिए अलग कानून है, जाहिर बात है उनसे उनको पैसा मिल रहा है। हाँ। तो इसलिए उनके लिए सारे कानून से बालातर हो गए, जो दिलचाई कर सकते हैं वो मिसबा को भी खिलाएं, शोएब मलिक को भी खिलाएं, और इसके अलावा जो है वो अपनी पिक और चूज जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक देना करते हैं। अब मीर हमजा की बात हम अभी बात कर रहे हैं, मीर हमजा जो है बहुत अरसे से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और हम इसको देख रहे हैं, और ये एक ऐसा बॉलर है, देखे आप जो है ना, मैं किसी बॉलर के बारे में ऐसी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जाहिर बात है बॉलरों ने जो है ना उन्होंने विकेटें ली हैं, तो मगर वो ये जो बॉलर है ये आपको ज्यादा सर्फ नहीं करेंगे, जबकि मीर हमजा जो है आपको लंबी क्रिकेट आपके लिए टेस्ट के लिए भी है, आपको इन स्विंग भी है, आउट स्विंग भी उसके पास है, उसका रिदम बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा वो वनडे में भी खेल सकता है, T20 में भी, वो तीनों फॉर्मेट का। मगर बदकिस्मती ये कि वो शायद किसी का प्यारा नहीं है, ऐसा ही है। तो इस वजह से जो है ना उसको जो है किसी भी देखें अब ये जाग जाएंगे जी। अब अगली दफा देखिएगा कि जो है ना हर फ्रेंचाइजर जो है ना उसके पीछे लगा होगा। तो ये चीजें जो है इनको जो फ्रेंचाइज के लोग हैं उन पहले अपना रखें पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और चीजें, सारी चीजें। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपने बात ही खत्म कर दी। मतलब कि होना तो यही चाहिए कि आप ये देखें कि हम प्लेयर्स कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकेंगे टीम पाकिस्तान में या नहीं। ये एक बड़ा लंबा मामला है। अभी तो बहरहाल जो सिस्टम है हम उसी से जूझ रहे हैं कि जिस तरह का वो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, सिस्टम को तो बदलना है जी। जो डोमेस्टिक आपका स्ट्रक्चर है उसको बदलना है ना। जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर आप ओवर एज प्लेयर खिलाएंगे ना, मिसाल कायजम ट्रॉफी है, कायजम ट्रॉफी सेकंड 11 भी होती है ना, वो है, या पाकिस्तान कप है, वनडे टूर्नामेंट है, या T20 कौमी ये नेशनल T20 है जी। इसके अंदर आपको उन खिलाड़ियों को मौके देना चाहिए जो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकता तो उस पर आप क्यों इतना वो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों पैसा जाया कर रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना सा है, उन लड़कों को मौका दें कि जो देखिए सबसे पहला काम है फिटनेस जी। अगर प्लेयर की फिटनेस नहीं है ना, मुझे आज इतना अफसोस हुआ है देख के ना सोहेल तनवीर और मोहम्मद इरफान को देख के, अगर इस फिटनेस के प्लेयर अगर इस कैलिबर की क्रिकेट में खेलेंगे, बहुत अफसोसनाक बात है। ये सबको सोचना चाहिए। और यंगस्टर जो है ना, देखें यंगस्टर को मौके मिले, यंगस्टर ने पूरी जान, जमान खान की मिसाल आपके सामने है, ठीक है ना। और आज अभी देख लें मीर हमजा की मिसाल आपके सामने है, 4 खिलाड़ी उसने आउट कर दिए 27 रन देके, मतलब तीनों मैच में उसने मार नहीं खाई जी। तो मतलब उसके पास भी कोई वैरायटी है ना, उसके पास स्विंग, आपके पास तो स्विंग बॉलिंग नहीं है, स्विंग बॉलिंग खेलने वाले नहीं है, तो उसने अपनी क्लास दिखाई है। तो इस तरह की चीजें अगर ये करें और यंगस्टर को मौके दें, ज्यादा दें, समझे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास ना सिर्फ ये कि T20 की बल्कि एक वनडे की भी एक जो है ना मजबूत टीम जो है ना तैयार हो सके। लेकिन अगर इस तरह का कि जी देखिए आपको सोचना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा। कामरान अकमल को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये इरफान को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा, सोहेल तनवीर को अपने मुस्तकबिल का फैसला। जिन लोगों की क्रिकेट अब जो है ना खत्म हो गई है, उनको अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा, हफीज को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। तो जमी भाई एक बड़ी लंबी बहस है, क्योंकि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो खुशी खुशी क्रिकेट छोड़कर गया है, यहाँ तो उनको जबरदस्ती निकाला जाता है। आपके ख्याल में शाहिद अफरीदी ने क्या रिटायरमेंट ली है? नहीं, शाहिद अफरीदी को छोड़ें आप पूरे पाकिस्तान के जो 200 से ज्यादा प्लेयर खेले हैं, आप उनकी आप ले लें, कितने प्लेयर उंगली पे गिनेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही। आसिफ इकबाल है, आसिफ इकबाल ने की बस थी और राशिद लतीफ यहाँ पर जो है ना, मतलब वो छोड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट आप बोलेंगे ना, रिटायर नहीं होंगे वो। इस तरह की जो जब वहां से वो जो कायम होती है ना मिसाइल, तो यहाँ कौन छोड़ेगा? 4 ओवर यहाँ तो जान भी नहीं लगानी, वहां तो जान लगानी, 4 ओवर तो करने। फ्रेंचाइज वाले जब ले रहे हैं, सोहेल तनवीर क्या करेगा?
ज़ाहिर है उसका नाम भी वो दे रहा है, उसको कर रहे हैं। देखिए सोहेल तनवीर का एक टाइम था, हर प्लेयर का एक पीक टाइम होता है ना, कामरान अकमल का एक टाइम था, हफीज का एक टाइम था। इस टाइप के जो प्लेयर हैं जिनका एक टाइम था ना, अगर वो अपना पीक टाइम गुजार गए ना, बिल्कुल ठीक है, तो वो मेंटोर के तौर पे काम करें, फ्रेंचाइज के साथ काम करें, बच्चों को जो ना ग्रूम करें, लड़कों को, वो ज्यादा फायदेमंद है, ना कि खुद खेलें। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा इसमें जरा सा चलें इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं। 22 रन से जी कराची की टीम बिलाखिर मैच जीतने में कामयाब हो गई है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। इस टूर्नामेंट के अंदर पहली दफ़ा ये मौका आया है कि कराची की टीम पहला मैच जीतने में कामयाब हो गई है। बहरहाल जी मुबारकबाद के मुस्तहिक है, बड़ी कोशिश के बाद, तगो दो के बाद, कुफर टूटा खुदा। इस फतेह से जो आगे जो वो होगा ना, पीएसएल जो 8 जो एडिशन होगा, उसमें बहुत फर्क, एक साइ ऑफ रिलीफ उनको जो है वो यकीनन मिलेगा। बिल्कुल, जो इसका टूर्नामेंट का इख्तिताम जो है ना, अच्छे नोट पे होना चाहिए, अच्छे नोट पर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट अच्छी खेले, मैच हारे जीते T20 के अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये PSL है, अपनी ही सारी टीमें, मैचेस भी अपने। जनाब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद मैचेस के हवाले से गुफ्तगू होगी, और खासतौर पर इससे पहले जो मैच खेला गया उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी है। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आज खेले गए मैच के हवाले से। ये जो दूसरा मैच खेला गया कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। बिलाखिर कराची की टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई, और जनाब इससे पहले भी एक मैच खेला गया, ज़रा उसके हवाले से भी हमें बात करनी है क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद है। और ये मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो पहले से ही इस टूर्नामेंट के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म कर चुकी है और तकरीबन प्लेऑफ्स में भी जगह जो है वो बन चुकी थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको मज़ीद कंसोलिडेट किया, और कोयटा ग्लैडिएटर से बड़ी उम्मीदें थी कि वो मैच जीतती और अपनी पोजीशन को बेहतर बनाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक बहुत बड़ी शिकस्त उनको नसीब हुई है। PSL की ये सबसे बड़ी शिकस्त जो है वो रिकॉर्ड फतह है जो आज मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम की है। इसके ऊपर सर हमें बात करनी है, लेकिन ज़रा विनिंग मोमेंट है, पहले वो आपको दिखाते हैं। कैडबरी डेयरी मिल्क की जानिब से जो विनिंग मोमेंट है हम आपके लिए लेकर आए, दिखाएं ज़रा। Again, a very good Yorker to finish things off in match 26. 2 wickets, 2 runs from the final over only, and Lahore can only muster 1, 2, 7 for 9. It means Karachi get up by 22 and finally get on the board. Marina Iqbal. ये जो विनिंग मोमेंट आपके लिए हम लेकर आए कैडबरी डेयरी मिल्क के ताउन से। पहला मैच जनाब हुआ मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। मुल्तान सुल्तान ने 245 रन किए 3 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में। मैच की खास बात, कप्तान मोहम्मद रिजवान एक दफ़ा फिर शानदार फॉर्म में इस वक्त वो हैं। उन्होंने 54 गेंदों के ऊपर 83 रन स्कोर किए। रायली रोजो 71 रन किए 26 गेंदों के ऊपर, धुआंधार इनिंग, और उसके बाद शान मसूद 57 रन किए 38 गेंदों पर। ये जो परफॉर्मेंसेस थी, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा टोटल सेट करने के लिए अगर टॉप ऑर्डर में अगर कोई बैट्समैन रन कर जाए तो वही बहुत काफ़ी होता है। मीन 245 रन। जी जमील भाई फरमाइए। देखिए जब मैच शुरू हुआ तो क्या कहते हैं, बहुत अहम मैच था ये जी कोयटा के लिए। हाँ, तो अब वो तो जाहिर सी बात है कि जिस अंदाज में उन्होंने शुरू किया, मुल्तान तो टॉप पे था, उन पे तो कोई प्रेशर भी नहीं था, 14 पॉइंट उनके थे वैसे भी जो ना। तो उन्होंने जो है ना शुरू के जो ओपनर है उनके, देखिए पूरे टूर्नामेंट में उनके ओपनर शानदार खेले हैं ना। रिजवान, मोहम्मद रिजवान को ले लें, शान मसूद को ले लें, दोनों। और आज भी यही हुआ कि 10 ओवर में 101 रन जी, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। 123 पे मेरे ख्याल में पहले विकेट गिरी है। और आप
144 रन आखिर के 10 ओवर में बने, 81 रन आखिर के 5 ओवर में बने। तो इससे आप अंदाजा कर लेंगे किस अंदाज में जो है ना वो खेले कि 20 ओवर में 245 रन। जी पीएसएल का जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 247 रन जी, जो कि लास्ट ईयर हुआ था यूएई के अंदर जी, जी। और वो भी मुल्तान सुल्तान ने किया था पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ। 2 रन रह गए, वरना ये रिकॉर्ड जो है ना वो टूट जाता है। ठीक है। तो अब 245 रन का हदफ उसको फिर चेस करना, तो जब अच्छा इसी टूर्नामेंट के अंदर जो है ना एक यानी कि 229 रन भी बने जो कि कोयटा के खिलाफ ही बनाए। बिल्कुल ठीक है। तो और बनाए भी इन्होंने, ठीक है ना, मुल्तान सुल्तान ने। तो ये यहीं पर हुआ था कराची के अंदर। तो अब जो 245 रन को चेस करने के लिए जो है ना जाहिर सी बात है कि ऊपर से 2-3 लड़कों को जो है ना मतलब इनकी जो इनिंग है देखिए उसकी खास बात ये, कप्तान जो है 83 रन 54 गेंदों के ऊपर किए 153 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा इसी तरह क्या कहते हैं शान मसूद 54 रन किए हैं और 150 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन सबसे जबरदस्त जो खेले ना वो राइलो रूसो खेले हैं जिन्होंने 26 गेंदों पे 71 रन किए 273 के स्ट्राइक रेट से। असल में जो इनकी इनिंग थी ना इसने बिल्कुल चेंज कर दिया। मतलब जो एक हम सोच रहे थे कि 210 या 215 वो 245 तक जो है ना वो चले गए। फिर जाहिर है अच्छा 3 बॉलर जो है कोयटा की बॉलिंग तो जाहिर है 245 रन बने, तो फिर 3 बॉलरों ने 50 से ऊपर रन दिए। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि सोहेल तनवीर जो है ना आज का मैच जो ना खेल रहे हैं और जेम्स फॉकनर जो है ना वो बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ जो है हसन खान भी बाहर बैठे हुए थे। तो मुझे नहीं पता कि 12 लीग और 5 बॉलरों से आप इस फॉर्मेट में जहां फ्लैट पिचेस हों तो वहां पर अगर आप 5 बॉलर के साथ जाएंगे ना तो बड़ा मसला जो है ना वो होगा। और वही मसला हुआ है कि 3 बॉलरों नूर अहमद जी, गुलाम मुदस्सिर और सोहेल तनवीर 50 से ज्यादा रन दिए अपने 4-4 ओवर के अंदर। और ऐसा टोटल जो है ना उन्होंने सेट किया। अब जब कोयटा की शुरुआत हुई तो मतलब शुरू से विकेटें जो है ना गिरना शुरू हो गए। मतलब वो क्या कहते हैं विल्सन सेमिट को कराया था आज ओपन, वो भी गए, एहसान अली भी गए। अच्छा एक थोड़ा सा वो खेले मेरे ख्याल में जैसन रॉय जो है। उसके बाद एक इनिंग जो है ना वो नीचे से जो है ना वो उमर अकमल 50 रन उन्होंने किए और 5-6 छक्के मार के और जो है ना वो 23 गेंदों के ऊपर। बाकी जो है अच्छा बॉलिंग जो है जाहिर सी बात है कि अगर 128 रन पे पूरी टीम सिमट गई है तो बॉलिंग तो सबने बहुत लाजवाब की। इतने मत जितनी भी तारीफ की जाए ना उनकी वो कम है कि मतलब देखिए सबसे बड़ी जो इसमें जो बात है ना समझने वाली वो ये है कि कोयटा के पास जो है स्ट्राइक बॉलर नहीं है। बिल्कुल ऐसा। और आप अगर मुल्तान सुल्तान को देखते हैं तो मुल्तान सुल्तान के पास जो है तमाम बॉलर जो है वो स्ट्राइक बॉलर है। आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लें आप, यानी कि हाँ मतलब खुशदिल भी आउट कर रहा है, सब हानी भी आउट कर रहा है। मतलब डेविड विली को आज खिलाया, डेविड विली क्या जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। मतलब उसका नाम पहले अनवर अली को खिलाया उसने आउट कर दिए, रोमान रेस को खिलाया उसने आउट कर दिए। आज जो है मतलब ये खुशदिल भी आउट कर रहे हैं। फिर आज आसिफ आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो जो जिस टीम के पास 5-6 बॉलर स्ट्राइक बॉलर हों और बैटिंग इस तरह चल रही हो, कोई बदनसीबी जो है ना इनको चैंपियन बनने से रोक सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी वो जरा दिखाइएगा जरा एक्साइटिंग मोमेंट जो है वो मजहर साहब जरा इसके ऊपर भी आप नजर फरमाइए, जरा देखिए कि ये हो क्या रहा है। ये एक्साइटमेंट की बात हो रही है। जरा शाहनवाज धानी जो है वो बड़े एक्साइटेड नजर आए। नीचे विजुअल मैं देख रहा हूँ और अलीम डार ने एक मौके पर पकड़ने की कोशिश की कि किसी तरह रुक जाएं। ये बड़ी हैरान कुन एक सेलिब्रेशन है। ये ट्रेंड जो है मेरे ख्याल में इमरान ताहिर ने ये सेट किया है और अगर ये इसी तरह आउट करते रहा तो मेरा ख्याल भी है कि एक वक्त ये बायोसिक्योर बबल को तोड़ते हुए जो है ना कहीं ये बाहर ना निकल जाए, तो ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा यहाँ पे ये मेरे ख्याल में ये नसीम शाह बैटिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने बल्ले से उसको वापस अंदर भेजा कि बेटा आप गेंद करानी है, जाओ बॉलिंग स्पॉट पे वापस जाओ। वो अलीम डार भी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जी बड़ी कमाल की ये सेलिब्रेशन है, समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है ये उन्होंने आउट करने के बाद। और ये ग्राउंड का मेरा ख्याल है पूरा चक्कर ही जो उन्होंने लगाया, बहुत खूब जी। तो ये मोमेंट है जी, अच्छी बात है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए जी। लेकिन ये इस किस्म की जो सेलिब्रेशन है ये बड़ी कमाल है, बड़ी अच्छी खासी एनर्जी लगती है ग्राउंड के कोने से दूसरी कोने पे जाना। फास्ट बॉलर वैसे ही अपनी एनर्जी को जो बचाता है कि ज़रा जान लगाऊं, पेस वेस निकालूं। अगर हर बॉल के बाद इतनी दूर दौड़ लगा कर जाएगा तो मेरे ख्याल में फिर पेस जो है वो आधा रह जाएगा। तो ये भी धानी साहब को सोचना होगा। मदर साहब कुछ एडवाइस कर दें ज़रा बच्चे को। देखो
खुशी का मौका है, खुशी में तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो है ना, अब कोई खुश होता है तो जो है ना उसको और ज़्यादा जो है ना करना चाहिए। मगर हमें जो है ये T20 जो है वैसे भी जो है ना ये क्रिकेट जो है ये इसी एंटरटेनमेंट है, तो इसमें हर बंदा जो है जो तमाशाई आते हैं वो भी एंटरटेनमेंट के लिए आता है, जो बैट्समैन है वो भी एंटरटेन कर रहा है जो ना। नहीं, अगले दिन मैंने देखा राइली रोजो को देखा, वो डांसना शुरू हो गए। तो इन्होंने सिखाया, पाकिस्तानियों ने सिखाया उनको डांस करना भी। तो भारत जो है ना ये एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को भी एंटरटेन कर रहे हैं। तो हम लोगों को सब प्लेयर को ये चाहिए कि अपनी क्रिकेट से जो है ना एंटरटेन करें, ना जो है ना किसी दूसरी चीज़ों से। तो बहरहाल जो है ना हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार है, तो बस उस तरीके से कर रहे हैं। दो चीज़ों में बात कर लें, एक तो ये जी बिल्कुल बिल्कुल आखिरी मोमेंट है जी, इसके ऊपर पॉइंट टेबल के ऊपर जरा पॉइंट टेबल जो है ना वो बहुत जरूरी है डिस्कस करना। प्लीज पॉइंट टेबल के अंदर इस वक्त तो मुल्तान सुल्तान तो टॉप पर है 16 पॉइंट के साथ। आखिरी मैच है उनका, वो अब हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो तो आ गए नंबर 1 ना। अच्छा, अब लाहौर जो है, लाहौर ने अब 8 मैचों के अंदर उसके जो है 10 पॉइंट हैं, पिशावर के भी जो ना 10 पॉइंट हैं। तो ये तीनों टीमें तो चली गई हैं ऊपर, मतलब अब मतलब प्ले ऑफ के अंदर। अब जो असल मुकाबला है, देखें अभी जो ना 2 मैच बाकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। पिशावर चली गई, लाहौर चली गई 10-10 पॉइंट। अब जो मुकाबला है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है और दोनों मैच उसके बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है, तो एक मुल्तान सुल्तान से, एक लाहौर कलंदर से। अभी उनको 2 मैच ये खेलने हैं। अच्छा, इनका एक मैच है कोयटा का, वो है कराची से। तो अब जिस तरह आज कराची खेला है, तो कराची जो है मतलब कि आसान हरीफ नहीं है और वो तरने वाला साबित नहीं होगा, और उन्होंने बता दिया। तो वो भी मतलब एक सख्त मैच होगा। बाकी जो 2 मैच है, तो उसके बाद जो है ना पॉइंट टेबल जो है ना, मेरे ख्याल में पीर को आखिरी मैच है, तो पीर तक हमें जरा सा, बल्कि मैं समझता हूँ इतवार को ही काफी हद तक वजाहत जो ना, इतवार को डबल हेडर है, तो इतवार को ही मेरे ख्याल में जो ना काफी हद तक, आज डबल हेडर था। टोटल 4 मैच रह गए आपके, 26 मैच हो गए। उसके बाद फिर प्ले ऑफ के 4 मैच, 4 और 4 8 मैच, 8 मैच आपके रह गए। और मैं समझता हूँ कि अब जो अगर टाइम आपके पास नहीं है, वरना कल वाले जो मैच है उसके ऊपर जो है वो जरूर अब बात करते चले। कल इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर हमारी तफसील से गुफ्तगू होगी। यहाँ पर इजाजत आपसे लेनी होगी, जाने से पहले स्पॉन्सर का मैसेज आप तक पहुँचा दें। ज़मीन.com हमारे स्पॉन्सर पैगाम देते हैं कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त अब बहुत आसान हो गई है। एक बहुत अच्छा पोर्टल है ज़मीन.com, जिसके ज़रिए आप जाकर देख सकते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहें, किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से तफसील यहाँ पर मौजूद है। माना तकरीबन जो है वो 55 लाख से ज़्यादा लोग इसको विजिट कर रहे हैं, ये इनकी बड़ी कामयाबी है। जनाब, हमारे स्पॉन्सर के मैसेज के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।